from here. In some villages, large painted boards were fixed up, warning all persons who begged within the district that they would be sent to jail. In some villages, large painted boards were fixed up. अब कुछ विलेजेस में बहुत बड़े बड़े लार्ज पेंटेड बोर्ड्स फिक्स्ड अप किए हुए थे, वहां पे लगाए हुए थे विलेजेस में, वार्निंग ऑल पर्सन्स हु बेग्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट दैट दे वुड बी सेंट टू जेल। और उन बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ था कि कोई भी पर्सन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर अगर बैगिंग करता है, मतलब भीख मांगता है, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। दिस फ्राइटन्ड ऑलिवर वेरी मच। तो ये जब ऑलिवर ने देखा तो वो और ज्यादा डर चुका था कि चलो इतना रास्ता जब उसने तय किया तो उसमें उसने बैगिंग करी थी, मतलब भीख मांग के और जैसे तैसे अपना काम चला लिया था, लेकिन अब जिस विलेज में वो एंटर हुआ है तो उसमें उस विलेज क्या मतलब वो विलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में बैगिंग करना अलाउड नहीं है, और अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे बैगिंग करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये देखा, जब ऑलिवर ने ये देखा तो वो और ज्यादा डर चुका था। एंड मेड हिम ग्लैड टू गेट आउट ऑफ दोज विलेजेस एज सून एज पॉसिबल। और उसने सोचा कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस विलेज से निकलना होगा। In others, he would stand about the inn yards and look mournfully at everyone who passed, a proceeding which generally ended in landladies ordering one of the attendant boys to drive the strange boy out of the palace। मतलब कि इतने जिन विलेजेस से वो अभी पास होके आया है, जिन विलेजेस से वो निकल के आया है, वहां पे वो क्या करता था, ही वुड स्टैंड अबाउट द इन यार्ड्स, जैसे होटल्स जो होते हैं उनके बाहर वो खड़ा हो जाया करता था। और एक इनोसेंट सा, एक मासूम सा, जो अपन सबने देखा है कि जो बेगर्स होते हैं वो किस तरह के फेसेस बना लेते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है, तो उस तरह का वो किसी होटल के बाहर जाके या किसी के घर के बाहर जाके वो ऐसे फेसेस बना लेता था। एंड लुक मॉर्नफुली एट एवरीवन। मॉर्नफुली दैट मीन्स एक उदास वाला जो चेहरा है वो बना के वो लोगों की तरफ देखता था। who passed a proceeding which generally ended in the landlady's ordering one of the attendant boys to drive that strange boy out of the place। तो वहां पे जब वो किसी इनके आसपास या कहीं ऐसे जाता था तो वहां पे जो लैंड लेडीज होती थी वो क्या करती थी कि वो वहां की जो बॉयज होते थे, वो वेटर वगैरह जो होते थे, उनको बोलते थे कि इस बच्चे को तुम, ये जो स्ट्रेंज बॉय यहाँ पे खड़ा है हमारे होटल के बाहर, इसको यहाँ से बाहर निकालो। तो ऐसे करके वो लोग उसको भगा दिया करते थे। फॉर शी वॉज श्योर ही हैड कम टू स्टील समथिंग, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये यहाँ पे कुछ चुराने आया है। इफ ही बेग्ड एट अ फार्मर्स हाउस 10 to 1 but they threatened to set the dog on him। अब जब वो किसी के फार्मर के हाउस पे भीख मांगने के लिए जाता था तो वहां पे 10 में से एक घर ऐसा होता था कि जिसके लोग क्या करते थे, उसके पीछे कुत्ते को छोड़ देते थे, क्योंकि वो लोग डॉग पालते हैं तो उस कुत्ते को जब वो बैगिंग के लिए जाता था तो उसको उसके पीछे लगा देते थे। एंड व्हेन ही शोड हिज नोज इन अ शॉप दे टॉक्ड अबाउट द पीडल विच ब्रोट ऑलिवर्स हर्ट इनटू हिज माउथ। और जब वो किसी शॉप पे जाता था, मतलब शॉप पे जो मिरर्स लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, वहां पे अपनी नोज लगा के और ऐसे बैगिंग करने की सोचता था, तो वो लोग उसको मतलब पुलिस का नाम लेके, या बिडल का मतलब होता है अ माइनर पैरिश ऑफिसर डीलिंग विद पेटी ऑफेंडर्स, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो छोटे मोटे चोरी चकारी वाले लोगों से डील करते हैं, तो उसको बोला जाता है बीडल। तो वो लोग क्या करते थे, जो शॉप के ऑनर्स होते थे वो उसका डर बताते थे कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम उनको बुला लेंगे और तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे या जो भी है। तो शॉप वाले जो लोग होते थे वो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करते थे। विच ब्रॉट ऑलिवर्स हर्ट इनटू हिज माउथ। और ये बात सुन के ऑलिवर बहुत ज्यादा डर जाता था, घबरा जाता था। He met a good-hearted man who gave him a meal of bread and cheese। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक बहुत ही साफ दिल का अच्छा इंसान मिला, गुड हार्टेड मैन, जिसने उसको मील दी। दैट मीन्स क्या दिया था उसने उसको, ब्रेड और चीज। एंड अ benevolent old lady who took pity upon the poor orphan and gave him what little she could afford, and more with such kind and gentle words and such tears of sympathy and compassion deeply touching Oliver's soul। और जो एक ओल्ड लेडी थी वो ऑलिवर की तरफ बहुत ही दया के साथ देखती है और उसके पास जो कुछ भी होता है उसको देने के लिए, ऑलिवर को देने के लिए वो उसको दे देती है। उस पे दया था कि मतलब उसको अच्छे से वर्ड्स भी बोलती हैं, उसकी आंखों में
वो इतनी ज्यादा मतलब दया करती है उसके ऊपर, सिंपैथी करती है, इतना कंपैशन होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इससे ओलिवर जो होता है वो बहुत डीपली टच हो जाता है कि चलो किसी को तो मुझ पे तरस आया एटलीस्ट। अर्ली ऑन द 7th मॉर्निंग, अब मतलब हम सोच सकते हैं कि उसको इस तरह से चलते चलते कितने दिन हो चुके थे, 7th मॉर्निंग हो चुकी थी, मतलब वो कंटिन्यूअसली 6 days से चल रहा था। नाउ अर्ली ऑन द 7th मॉर्निंग आफ्टर ही हैड लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस, ओलिवर लिम्ड स्लोली इनटू द लिटिल टाउन ऑफ बार्नेट। अब फाइनली जब ओलिवर अपने टाउन से बाहर आ चुका था तो वो एंटर होता है लिटिल टाउन ऑफ बार्नेट में। द विंडो शटर्स वर क्लोज्ड, जहां पे लोगों के घर के जो विंडो शटर्स है वो बंद है। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी, जो स्ट्रीट्स हैं वो बिल्कुल खाली है। द सन वॉज राइजिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडेड ब्यूटी, और सिर्फ सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है उसकी पूरी खूबसूरती के साथ। But the light only served to show the boy his own lonesomeness and desolation as he sat with bleeding feet and covered with dust upon a doorstep. लेकिन यहाँ पे इतना कुछ, इतनी खूबसूरती के साथ जो उसको सन दिखाई दे रहा था, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वो बॉय जो है, दैट मीन्स की ओलिवर जो है वो अपने आप को अकेला पा रहा है, वो बहुत ज्यादा अलोन हो चुका है और डेजोलेट हो चुका है। दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा अपने आप में सैड फील कर रहा है। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है विथ ब्लीडिंग फीट, और उसके पाँव में से अब ब्लडिंग होने लग गई है, इतना ज्यादा उसने चल लिया है। एंड कवर्ड विथ डस्ट, और उसके जो पाँव हैं वो डस्ट से पूरे कवर हो चुके हैं। अपॉन अ डोर स्टेप, और वो एक दरवाजे के, घर के दरवाजे के बाहर जाके बैठ जाता है। बाय डिग्रीज द शटर्स वर ओपन, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, क्योंकि उसने सुबह होते ही वो उठ जाता है तो तब तो सब लोग सो रहे होते हैं। अब धीरे धीरे जब लोग उठते हैं तो उनकी विंडोज के जो शटर्स हैं वो खुलने लगते हैं। द विंडोज ब्लाइंड्स वर ड्रोन अप एंड पीपल बिगिन पासिंग टू एंड फ्रो। अब क्योंकि लोगों का तो कामकाज शुरू हो चुका है, वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं, कोई अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं, सब उठ चुके हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर। Few stopped to gaze at Oliver for a moment or two. अब कुछ लोग ऐसे थे जो ओलिवर को, क्योंकि उसके पाँव में से इतना ब्लड आ रहा है, उसके पाँव पूरे मिट्टी में भरे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे निकल रहे थे उधर से कि वो 2 मिनट ओलिवर को देखते और फिर वहां से उसको घूर के चले जाते थे। ओलिवर फॉर अ मोमेंट और टू टर्न अराउंड टू स्टेयर हिम एज दे हरीड, और कुछ ऐसे होते थे जो वो जो बहुत जल्दी में होते थे, तो जब वो आगे निकल जाते थे तो फिर वो थोड़ी देर के लिए ओलिवर को मुड़ मुड़ के देखा करते थे। बट नन रिलीव्ड हिम, लेकिन कोई उसके पास उसको सहानुभूति देने या उसको अच्छा फील करवाने के लिए नहीं आया, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। और ट्रबल देमसेल्व्स टू इंक्वायर हाउ ही केम देयर, ना ही किसी ने ये इंक्वायरी की कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा है या किस ट्रबल में वो फंस चुका है। मतलब किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हर इंसान अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। ही हैड नो हार्ट टू बेग, और ओलिवर इतना ज्यादा थक चुका था कि आप उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे भीख भी मांग सके। एंड देयर ही सेट, और वो वहां पे बस चुपचाप बैठा रहा। He had been crouching on the step for some time when he was roused by a boy who had passed him carelessly some minutes before. फिर वो उस चढ़ाव पे बैठ के, जिस सीढ़ी पे वो बैठा हुआ था वहां पे बैठ के वो देखता है एक बॉय जो उसके आसपास से थोड़ी देर पहले निकला था, वो वापस से उसके पास आता है। He took little heed of this at first, पहले तो उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा था, but the boy remained in the same attitude of close observation so long that Oliver raised his head. अब क्योंकि ओलिवर अपना सिर ऐसे नीचे करके बैठा हुआ था, और तो वो जो दूसरा जो बॉय था जो एक बार निकल के और फिर वापस आया, तो वो उसको कंटिन्यूअसली खड़ा होके वहां पे देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। और क्योंकि अब ओलिवर इतनी देर से उसको इग्नोर कर रहा था, उसको ध्यान नहीं था कि कोई उसको घूर रहा है या कोई उसको पीछे खड़ा होकर देख रहा है, तो धीरे से वो अपना सिर ऊंचा करके उस बॉय की तरफ देखता है। अपॉन दिस द बॉय क्रॉस्ड ओवर एंड वॉकिंग क्लोज अप टू हिम सेड, हेलो माय फ्रेंड, व्हाट्स द मैटर। अब वो जो बॉय है वो ओलिवर से पूछता है, मतलब उसके बहुत करीब आ जाता है और उससे पूछता है, हेलो माय फ्रेंड, व्हाट्स द मैटर, तुम्हारे साथ क्या मैटर हुआ है। The boy was about his own age, but one of the queerest looking boys that Oliver had ever seen. जो बॉय था वो ओलिवर की एज का ही था, लेकिन उसकी जो लुकिंग थी वो बहुत क्वेरिस्ट थी, बहुत अजीब सा लग रहा था वो, क्योंकि वो एक ऐसा लग रहा था जैसे बहुत
बड़ा आदमी हो। ही वॉज एन स्नब नोज थी, फ्लैट ब्रोड, उसकी जो आईब्रोज थी वो फ्लैट थी, कॉमन फेस्ड बॉय इनफ, बट ही हैड अबाउट हिम ऑल द एयर्स एंड मैनर्स ऑफ अ मैन। लेकिन वो मतलब दिखने में तो बच्चों जैसा, सॉरी, उसके फीचर्स जो थे, जिस तरह से वो दिखाई दे रहा था वो तो बच्चों जैसा था, लेकिन उसकी बातें या उसकी जो एक्टिविटीज थी वो ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी की तरह हो। He was short for his age, with the rather bow legs and little sharp ugly eyes. His hat was stuck on the top of his head so lightly. और ऐसा लग रहा था कि जो हेड उसने पहनी हुई है वो सिर्फ अटकी हुई है, मतलब उसने उसको अच्छे से टाइटली नहीं पहना हुआ है, बहुत लाइटली उसको पहना हुआ है। That it threatened to fall off every moment, और ऐसा लग रहा था कि उसकी हेड जो है ना वो कभी भी गिर सकती है उसके सिर पे से, इतना लाइटली उसने उस हेड को पहना हुआ था। He wore a men's coat, उसने एक आदमी का कोट पहना हुआ था, with which reached nearly to his heels, और वो कोट इतना लंबा था कि उस लड़के की heels तक जा रहा था। You can look in this picture here. He is the boy. Hello my friend, what's the matter? Said the young gentleman to Oliver again. अब इसने फिर से ऑलिवर से वापस से सेम क्वेश्चन किया, Hello my friend, what's the matter? I am very hungry and tired, replied Oliver. तभी ऑलिवर जो है इसकी बात का जवाब देता है कि मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ और बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। The tears standing in his eyes as he spoke, I have walked a long way. I have been walking since these 7 days. और ऑलिवर जो है वो उस लड़के को बताता है कि मैं बहुत लंबे समय से चल रहा हूँ, मुझे चलते चलते 7 days हो चुके हैं, मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ पे आया हूँ। वॉकिंग फॉर 7 days, एक्सक्लेम द यंग जेंटलमैन। तो ये बॉय इसको क्या बोलता है, मतलब उसको बहुत वो चौंक जाता है सुन के कि तुम पिछले 7 दिनों से चल रहे हो। देन असिस्टिंग ऑलिवर टू राइज, फिर वो हेल्प करता है ऑलिवर की खड़ा होने में। द यंग जेंटलमैन टुक हिम टू एन एडजेसेंट चैंडलर्स शॉप, और यहाँ से फिर वो उसको ले जाता है एक चैंडलर्स की शॉप पे, वेयर ही परचेस्ड हिम सम रेडी ड्रेस्ड हैम एंड अ हाफ क्वार्टर लोफ, जहाँ पे ये जो लड़का है ये ऑलिवर को खाने पीने की चीजें वहां से दिलाता है। Afterwards, he guided him to a tap room in the rear of the premises where he was offered a pot of beer by direction of the boy. फिर वो उसको ऐसी जगह एक टैप रूम में ले जाता है जो बहुत अजीब सा प्रेमाइसिस होता है, जहाँ पे उसको पॉट ऑफ बियर दिया जाता है बाय द डायरेक्शन ऑफ द बॉय, मतलब बॉय के आगे वो जिस जगह पे जाते हैं वहां पे बॉय के आगे बियर रखी जाती है। ऑलिवर हैड अ लॉन्ग एंड हर्टी मील, ऑलिवर जो होता है वो मतलब अपना जी भर के जितना उसको खाना होता है ना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो पेट भर के अपना खाना खा लेता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विच द स्ट्रेंज बॉय आईड हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम विद ग्रेट अटेंशन, और जब ऑलिवर, क्योंकि बेचारा वो इतने दिन से चल रहा है, इतना भूखा है, और पहला उसको ऐसा पर्सन मिला है जो उसको बैठा के कुछ खिला रहा है, तो इस वजह से जब वो खा रहा होता है तो उसका ध्यान तो सिर्फ खाने में होता है, लेकिन वो जो लड़का है वो उसको पूरे अटेंशन के साथ घूरता रहता है, उसको कंटिन्यूअसली वॉच करता रहता है कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, वो देखता रहता है। गोइंग टू लंडन, सेड द स्ट्रेंज बॉय। अब ये जो स्ट्रेंज बॉय है ये ऑलिवर से पूछता है कि क्या तुम लंदन जा रहे हो। व्हेन ऑलिवर हैड एट लेंथ कंक्लूडेड यस, तब ऑलिवर जब उसने अपना फिनिश कर लिया था फिर वो बोलता है कि हाँ। गेट ऑन एनी लॉगिंग्स, मतलब तुम्हारे पास कोई रहने की जगह या कुछ है, तो ये बोलता है, ऑलिवर बोलता है नो। Then he asked the next question, money? Then Oliver replied, no. मतलब ना मेरे पास कोई रहने की जगह है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। The strange boy whistled and put his arms into his pocket. अब वो जो strange boy था ये सारी बातें सुन के और वो whistle बजाता है, सीटी बजाता है, and put his arms into his pocket, और अपने हाथ जो है वो अपने पॉकेट में रख लेता है। डू यू लिव इन लंडन? इंक्वायर्ड ऑलिवर। अब ऑलिवर जो है वो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम लंदन में रहते हो। यस आई डू व्हेन आई एम एट होम। अब वो बोलता है कि हाँ मैं लंदन में ही रहता हूँ, जब मैं घर पे रहता हूँ तब मैं लंदन में ही होता हूँ। रिप्लाइड द बॉय, आई सपोज यू वांट सम प्लेस टू स्लीप इन टुनाइट, डोंट यू। अब वो जो स्ट्रेंज बॉय है वो ऑलिवर से पूछता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक प्लेस की जरूरत है जहाँ पे तुम आज की रात सोना चाहोगे, डोंट यू, मतलब क्या तुम्हें जरूरत है। तो वो बोलता है आई डू इंडीड। तो ऑलिवर ऑब्वियसली जल्दी से उस बात का आंसर देता है कि हाँ मुझे जरूरत है, मैं सोना चाहता हूँ।
आई हैव नॉट स्लीप्ड अंडर अ रूफ सिंस आई लेफ्ट द कंट्री। मैं एक छत के नीचे तब से नहीं सोया जब से मैंने अपनी कंट्री को छोड़ा है, मतलब जब से मैं वहां से निकल के आया हूँ मैं एक दिन भी एक छत के नीचे नहीं सोया हूँ। बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट फील्ड्स, है ना, फील्ड्स में सो रहा था वो। डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट सेड द यंग जेंटलमैन। तो ये यंग जेंटलमैन जो है उसको बोलता है कि ठीक है तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आई हैव गॉट टू बी इन लंडन टू नाइट। मैं आज रात को ही लंदन जा रहा हूँ। एंड आई नो अ रेस्पेक्टेबल ओल्ड जेंटलमैन हु लिव्स देयर। और मैं एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल ओल्ड जेंटलमैन को जानता हूँ जो लंदन में रहता है। ही विल गिव यू लॉगिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो तुम्हें रहने की जगह दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही तुमसे पैसे लेगा। एंड नेवर आस्क फॉर द चेंज। दैट इज इफ एनी जेंटलमैन ही नोज इंट्रोड्यूसेस यू। और वो जो जेंटलमैन जिससे मैं तुम्हें मिलवाऊंगा वो तुम्हें उससे मिलवा देगा। दिस अनएक्सपेक्टेड ऑफर ऑफ शेल्टर वॉज टू टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड। अब ये जो ऑफर उसको मिला था ओलिवर को, ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर, उसको लग रहा था कि इससे अच्छा ऑफर मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इस पर्सन ने मुझे खाने की चीजें भी, मतलब जितना मुझे खाना था उतना खिला भी दिया, और ऊपर से मुझे ऐसी जगह पे लंदन में ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला है जो मुझे रहने की जगह भी देगा और मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। तो ये ऑफर तो ऐसा है कि इसको मना किया ही नहीं जा सकता। दिस लेड टू अ मोर फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंशियल डायलॉग। और ये जो डायलॉग था ये एक बहुत ही फ्रेंडली और कॉन्फिडेंशियल डायलॉग था, फ्रॉम विच ओलिवर डिस्कवर्ड दैट हिज फ्रेंड्स नेम वाज जैक डॉकिंस। और इतने सारे कॉन्वर्जेशन के बाद, इतनी चीजें होने के बाद ओलिवर ने पता किया कि ये जो स्ट्रेंजर है जो इसकी इतनी हेल्प कर रहा है उसका नाम है जैक डॉकिंस। And that he was a favorite and a dependent of the elderly gentleman mentioned above। और उसने, जैक ने ये भी बताया कि वो एक फेवरेट और डिपेंडेंट पर्सन है उस एल्डरली जेंटलमैन का, जो इस ओल्ड जेंटलमैन के बारे में जैक डॉकिंस ने अभी बात बताई ना कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। तो जैक डॉकिंस जो है वो उस एल्डर पर्सन का फेवरेट पर्सन है। Oliver decided to cultivate the good opinion of the old gentleman as quickly as possible, and if he found Jack difficult to handle, he would try to keep himself away from him and would not encourage the relationship further। अब ओलिवर ये चाहता है कि मुझे इससे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से उस ओल्ड जेंटलमैन से भी मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मुझे ये पता चलता है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इससे ये जो रिलेशनशिप है ये तोड़ दूंगा, मैं इसको आगे तक नहीं चलाऊंगा। As Jack objected to their entering London before nightfall, it was nearly 11 o'clock when they reached the turnpike at Islington। अब जैक ने उसको बताया कि हम रात होने से पहले, मतलब 11 बजे तक हम क्या करेंगे, नियरली पहुंच जाएंगे, रीच द टर्नपाइक एट इस्लिंगटन पे। जैक स्कूडेड एट अ रैपिड पेस डायरेक्टिंग ओलिवर टू फॉलो क्लोज इट हिल्स। अब जैक जो है वो आगे आगे चलता है और ओलिवर को बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। Although Oliver had enough to occupy his attention in keeping sight of his leader, he could not help throwing a few hasty glances on either side of the way as he passed along। अब ओलिवर जो था वो कंटिन्यूअसली, मतलब उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी नजर जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के पीछे थी, वो आसपास भी देख रहा था। अ डर्टियर और मोर वेज्ड प्लेस ही हैड नेवर सीन। और ओलिवर ने देख, मतलब जिस जगह से वो ओलिवर को ले जा रहा था जैक डॉकिंस, वो ऐसी जगह थी कि वो उसने लाइफ में अपनी कभी भी नहीं देखी थी। मतलब इतनी ज्यादा गंदी जगह थी वो, इतनी गंदगी हो रही थी वहां पे। द स्ट्रीट वॉज वेरी नैरो एंड मडी। जिस गली से वो निकल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा सकड़ी थी और मडी थी, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। एंड द एयर वॉज फिल्ड विथ फिल्दी ऑर्डर्स। और वहां पे बहुत ही गंदी तरह की स्मेल आ रही थी उस जगह पे से। There were a good many shops, but the only stock in trade appeared to be heaps of children। वहां पे और भी बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी, but the only stock in trade appeared to be heaps of children। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे बच्चों का ही बिजनेस होता है, उनको बेचा या खरीदा जाता है। Who even at that time of night were crawling in and out at the doors or screaming from the inside। मतलब वो बच्चे जो थे वो इतनी रात को भी क्रॉल करते हुए से चलते हुए या तो इन एंड आउट, मतलब अंदर बाहर हो रहे थे और जोर जोर से उनकी अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी।
covered ways and yards which here and there diverged from the main street, disclosed little knots of houses where drunken men and women were positively wallowing in filth. अब वहां से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस स्ट्रीट से, तो उसके बाहर भी वो देखता है कि यहाँ पे इतने सारे मेन और वुमेन हैं जिन्होंने ड्रिंक की हुई है, ठीक है, जिन्होंने अल्कोहल किया हुआ है, मतलब लिया हुआ है, और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, धूल के अंदर लौट रहे हैं. And from several of the doorways, great ill-looking fellows were cautiously emerging, bound to all appearance, on no very well-disposed or harmless errands. और इन जितने भी इंसान वहां पे दिख रहे थे वो इल लुकिंग थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे लुकिंग में नहीं थे, बेकार से लोग थे जिनको देख के उनको बहुत अजीब लग रहा था ओलिवर को, और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही हार्मलेस पर्सन है, बिल्कुल भी, मतलब जिस जगह से वो उसको लेके जा रहा था वो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं थी. Oliver was just considering whether he hadn't better run away. अब इस सिचुएशन में जब उसने इतनी सारी गंदी चीजें और ऐसी इस टाइप की चीजें जो उसने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, जब ऐसी चीजें उसने देखी तो उसको फील हो रहा था कि इससे बेटर है कि मैं तो यहाँ से भाग जाता, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था. When they reached the bottom of the hill, अब जब वो हिल के बॉटम पे पहुंचते हैं, his conductor catching him by the arm pushed open the door of a house near Field Lane and drawing him into the passage closed it behind them. अब जब वो वहां से निकल रहे थे तो उनका जो कंडक्टर था वो उनको कंधे, मतलब उनके हाथ को पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेता है और एक हाउस के अंदर ले जाता है. नाउ देन क्राइड अ वॉइस फ्रॉम बिलो. अब जब जिस हाउस के अंदर उनको ले जाया गया वहां पे नीचे से उनको आवाज सुनाई दे रही थी, इन रिप्लाई टू अ विसल फ्रॉम जैक, क्योंकि जिस हाउस में हम घुसे वहां पे जैक ने एंटर होते एक सीटी बजाई, और सीटी बजाने के बाद उसको रिप्लाई आया, प्लमी एंड स्लैम वॉज द रिप्लाई. ऐसा रिप्लाई उन्होंने किया था, हो सकता है उनका कोई कोडवर्ड हो जैक का और वहां पे रह रहे लोगों का, तो it was the reply. This seemed to be some watchword or signal that all was right. हो सकता है कि ये कोई उनका कोड हो या एक सिग्नल हो कि everything is right, मतलब सब कुछ सही है. For the light of a feeble candle gleamed on the wall at the remote end of the passage and a man's face peeped out. और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको कैंडल दिखाई देती है, और कैंडल्स की वजह से थोड़ा सा बहुत ही कम उजाला होता है और उसमें उसको एक पर्सन का फेस दिखाई देता है. There's two on you, said the man, thrusting a candle farther out and shielding his eyes with his hand. Who's the other one? अब वो पर्सन जो उसको दिखाई देता है वो पूछता है जैक डॉकिंस से कि यहाँ पे तुम दो लोग आए हो, मतलब जैक डॉकिंस को तो वो ऑलरेडी जानते हैं और ये जो ओलिवर उसके साथ गया था उसको वो नहीं जानते, तो वो पूछ रहा था कि तुम दो लोग यहाँ पे आए हो. वो मतलब कैंडल को इस तरह से आगे करता है और अपनी आंखों को मसलते हुए वो बाहर आता है. Who's the other one? और वो क्वेश्चन पूछता है कि ये दूसरा वाला कौन है, मतलब ये जो सेकंड पर्सन है यहाँ पे वो कौन है. ओके, अ न्यू पैल, रिप्लाइड जैक. तब जैक रिप्लाई करता है कि ये एक न्यू पैल है, पुलिंग ओलिवर फॉरवर्ड, और ओलिवर को वो उसके आगे कर देता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जैक डॉकिंस है और ये ओलिवर है, और यहाँ पे जब लोग उससे पूछ रहे हैं कि ये कौन है तो वो उसको आगे कर देता है कि ये ओलिवर है. Where did he come from? अब वो पूछता है कि ये कहाँ से आया. ग्रीनलैंड, इस फागिन अपस्टेयर्स. तो ये बताता है कि ये ओलिवर जो है ग्रीनलैंड से आया है, और फिर वो अपना दूसरा क्वेश्चन पूछता है ओलिवर कि इस फागिन अपस्टेयर्स, क्या फागिन ऊपर है. यस, ही इज सॉर्टिंग द वाइप्स. हाँ, वो वाइप्स लेने के लिए गया. अप विथ यू. द कैंडल वॉज ड्रॉन बैक एंड द फेस डिसअपियर्ड. अब कैंडल को उन्होंने पीछे खींच लिया और जो फेस था वो डिसअपियर हो गया. Oliver groping his way with one hand and having the other firmly grasped by his companion, climbed with much difficulty the dark and broken stairs. अब वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ तो वहां की जो स्टेयर्स होती है, जो सीढ़ियां होती है वो टूटी हुई होती है, तो वो बहुत मुश्किल से वहां से निकलते हैं. So here from here we will continue this chapter tomorrow.